हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीओ 2023 मेंस के लिए पंचायत जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? ये पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। अभी इसमें क्या पढ़ना है ये लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम जो है उसमें क्या था? आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, जो कि स्थानीय स्वशासन जिसको कहा जाता है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। जो कि इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही पढ़ते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं मॉन्टफोर्ड एक्ट या सुधार। इनके नाम से ही इसे जाना जाता है, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये भारत राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके नेक्स्ट लाइन सीरीज में नेक्स्ट लाइन हम लगाते हैं प्रांतों। ये चीज़ है, ये जो रिफॉर्म्स है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लाया गया था, जो आरक्षित और हस्तांतरित था। आरक्षित क्या है? इसमें गवर्नर के बारे में बताया गया है। और हस्तांतरित क्या है? इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। तो पहली बार नेक्स्ट स्लाइड है। तो पहली बार इसमें द्विसदनी के बारे में बात की गई थी, जो कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के बारे में इसमें लिखा गया था। केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। जैसे केंद्र जो है ना, केंद्र में केंद्र सूची और प्रांत में प्रांतीय सूची, प्रांतीय विषय के बारे में बात की गई थी। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है स्थानीय स्वशासनिक व्यवस्था के बारे में। जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उसमें बाह्य दबाव जो होते हैं उन पे पूर्णतः मुक्ति थी। उससे इसमें पूर्णतः मुक्त ही। बाह्य दबाव मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर आते हैं उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक, तो हमारा स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो थी ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। ठीक है। तीसरा, ये पूर्ण नियंत्रण की क्षमता रखती है। ठीक है, ये अपने आप में सेल्फ मतलब होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसको हम कह सकते हैं, मतलब अपने आप में इसमें पूर्ण नियंत्रण है, किसी की इसको जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। जब इसमें पॉजिटिव, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें पॉजिटिव के बारे में, तो कुछ इसमें बैरियर्स भी आ जाएंगे, लिमिटेशन जो होंगे इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज़ है कि राजकोषीय संगठनात्मक बाधाएं जो हैं। ये राजकोषीय क्या है? फिजिकल FISICL जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें इकोनॉमी में पढ़े होंगे हम लोग। संगठनात्मक मतलब ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होंगी। ठीक है, इन्हें बाधाओं के कारण ये असफल रहा। ठीक है, लोकतांत्रिक सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के तौर पर ये स्थापित ही नहीं हो सका। तीसरा है कार्य। इसमें जो कार्य थे और गांवों की संख्या थी वो सीमित थी। ये इसके कुछ डिमेरिट थे जिसको बैरियर्स बोलेंगे या फिर लिमिटेशन बोलेंगे। चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा है कि 1925 में, और 1906वां पॉइंट है 1926 में। 1925 में क्या है? 8 प्रांतों में ये अधिनियम जो था, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम जो था, ये पारित कर दिया गया था। 1926 में ये 6 देसी रियासतों, ये देसी रियासत मतलब क्या होता है? प्रिंसली स्टेट होता है। ये प्रिंसली स्टेट में भी ये पंचायती राज कानून को लागू कर दिया गया। मतलब 8 प्रांतों में 1925 तक, और उसके एक साल बाद, ठीक एक साल बाद 6 देसी रियासतों में इसको लागू कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उत्तर प्रदेश में। हमको मेनली उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बात करना है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं जो हैं उसका विकास कैसे हुआ? तो ये पहला पॉइंट है कि संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम
1947 1947 में पारित हुआ था। ठीक है। उसके सर्वप्रथम जो है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना का प्रयास जो है ना, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। ठीक है। ठीक है। उसके दूसरा पॉइंट है 1949 में यही जो संयुक्त प्रांत थे उसमें ग्राम सभाओं की स्थापना शुरू कर दी गई, मतलब स्टार्ट कर दी गई उसके 2 साल बाद 1947 में ये पारित की गई और 1949 में ग्राम सभा की स्थापना कर दी गई गांव में। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा कि 1957 में क्या आया था, आप लोग को पता ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई गई थी, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और ये उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो है, ये दोनों लगभग 1961 में क्रियान्वित किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ठीक है। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 में, जो कि इस समय पीएम क्या थे, पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये फैक्ट याद रखना चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव उस समय के पीएम थे। और ये इसमें कुछ फैक्ट और भी होंगे, जैसे ये कि ये भाग 9 में आया था। और आर्टिकल की बात की जाए तो ये आर्टिकल 243 मतलब 243 ए से लेके 243 ओ तक था। और इसमें अनुच्छेद कितने होंगे, 16 होंगे। और 11वीं अनुसूची में ये ऐड किया गया था और 29 कार्यों का इसमें उल्लेख हुआ था। ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो आपको इसको एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जाएंगे, तो आपको फैक्ट के रूप में इसे याद करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह 73वां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये था 73। 74 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो स्लाइड शायद मिसिंग हो गया है, एक सेकेंड। शायद वो स्लाइड चला गया है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। एक्चुअली वो स्लाइड ही मिसिंग हो गया है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होगा, ये नगर पंचायतों के बारे में बताएगा, जो कि भाग 9 क में है और आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड तक। और अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें 18 अनुच्छेद होंगे और अनुसूची 12 होगी। 12वीं अनुसूची में होगा ये, और 18 कार्य होंगे इसमें। तो ये फैक्ट हैं दोनों के बारे में, 73 और 74 के बारे में। अब ये आया कैसे, पारित कब हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, ये भी एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लोकसभा में 73वां जो है ये आया 22 दिसंबर 1992 में, और राज्यसभा में ये आया 23 दिसंबर 1992 में। प्रेसिडेंट का साइन हुआ इसके 20 अप्रैल 1993 में, और ये लागू किया गया 24 अप्रैल को। ठीक है। इसी तरह 74वां का फैक्ट हम याद करेंगे। ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का फैक्ट सेम है इसका। इसमें भी 22 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 23 दिसंबर को हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किया 20 अप्रैल 1993 में। लेकिन यहाँ पे लागू जब हुआ उसका डेट अलग है, ये 1 जून को लागू हुआ, और ये 73 जो था 24 अप्रैल को लागू हुआ। ठीक है। तो ये 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जिसका शुरुआत 2010 में हुआ था। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उस समय के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक था, जो ये सीरीज चलता रहेगा। थैंक यू।